मुगल काल में महिलाओं और दासियों के अलावा किन्नरों के साथ भी संबंध बनाए जाते थे। इनका खुलासा पुराने इतिहासकारों ने अपनी किताबों में किया है। सिर्फ बादशाह को खुश करने का नियम। मुगल बादशाहों ने हरम के कुछ ऐसे नियम बनाए थे जिससे सिर्फ वो ही अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते थे। यही वजह थी कि हरम में बादशाह के अलावा दूसरे मर्द को प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। औरतों की भरमार होने के बावजूद कोई भारी शख्स उनका चेहरा तक नहीं देख पाता था। लेकिन मनुची और बर्नियर को हरम में एंट्री मिली। दोनों को पैसे से चिकित्सक होने का सीधा फायदा मिला। दुनिया के कई देशों में मुगलों के हरम की कहानियां पहुंची। हरम में आखिर क्या क्या होता था, यह जानने की चाहत कई विदेशियों को हिंदुस्तान लेकर आई। इसकी शुरुआत तो बाबर के दौर से हो गई थी, लेकिन हरम को विस्तार देने का काम अकबर के कार्यकाल में हुआ। अकबरनामा लिखने वाले अबू फजल के मुताबिक अकबर के हरम में करीब 5000 से ज़्यादा महिलाएं थीं। इनमें कई ऐसी दासियां थीं जो दुनिया के अलग अलग देशों से लाई गई थी। इतावली यात्री, मनुची और डच व्यापारी फ्रांसिस्को पेलसर्ट ने हरम और मुग़ल बादशाहों की जुड़ी कई ऐसी बातें अपने लेखों में उजागर की जो कि चौंकाने वाली थी। उनके लेखों में यह आम तौर पर लिखा गया था कि मुग़ल बादशाह किस कदर भोग विलास में डूबे रहते थे, दासियों के बीच उत्तेजित करने वाली चीज़ें खाते थे। पेलसर्ट ने लिखा है कि जब जहांगीर अपनी बेगम से मिलने की योजना बनाता था तो उसकी भी तैयारी होती थी। बेगम के कमरे को भव्यता के साथ सजाया जाता था। इत्र को छिड़ककर कमरे को खुशबू से भर दिया जाता था। दासियां रेशमी पंखों से हवा करती थी। कुछ दासियां गुलाब जल का छिड़काव करती थी और महिलाओं से घिरा बादशाह जहांगीर अफीम और उत्तेजित करने वाली चीज़ें खाता था। पेलसर्ट ने लिखा है कि हरम में जो भी दासी पसंद आती थी वो उसके साथ रात बिताता था। अगर वो जहांगीर को खुश करने में कामयाब रहती थी तो उस पर इनामों की बारिश कर दी जाती थी और वो हमेशा के लिए बादशाह की चहेती हो जाती थी। अगर कोई दासी बादशाह को खुश करने में असफल हो जाती थी तो उसे बादशाह के सामने कभी नहीं लाया जाता था। यही वजह थी कि दासियां मुग़ल बादशाहों की पसंद और नापसंद का ख्याल रखती थी। वो उन्हें खुश करने का कोई मौका नहीं देना चाहती थी। वो उन्हें नाखुश करने का कोई मौका नहीं देना चाहती थी। हरम में क्या होता था? हरम में बादशाह ज़्यादातर अपनी ख़ास बेगमों के साथ समय बिताने जाया करते थे। इसके साथ साथ हरम में बेगमों की एक अलग तरह की राजनीति चलती थी। कहा जाता है कि इस हरम में उस बेगम की सबसे ज़्यादा चलती थी जो मुग़ल बादशाह के सबसे करीब हुआ करती थी। वहीं हरम को लेकर एक बात और कही जाती है कि इसकी सुरक्षा के लिए किन्नरों की नियुक्ति की जाती थी। कहते हैं ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि हरम में मौजूद महिलाओं की पवित्रता पर कोई सवाल न उठे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें।